नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने बालों को घना करने की। तो जो बाल हैं उनकी क्वालिटी यानी कि क्वांटिटी कितनी होती है, ये हमारी प्रकृति पे निर्भर करता है। जिन लोगों के बाल बहुत हल्के होते हैं सर पे, वो वात प्रकृति के लोग होते हैं। उनके पूरे शरीर की और बालों की प्रकृति वात होती है। और जिनके मीडियम बाल होते हैं, ना बहुत ज्यादा कम होते हैं ना बहुत ज्यादा घने होते हैं, वो लोग पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। और जो लोग बहुत हैवी बालों को लिए रहते हैं, जिनके सर पे बहुत हैवी बाल होते हैं, वो लोग कफ प्रकृति के लोग होते हैं। इनके बाल थोड़े घुंघराले भी होते हैं कभी कभी। तो अब ये जो वात प्रकृति के लोग हैं, इन लोगों को अपने बालों को घना करने के लिए क्या करना चाहिए, पूरे शरीर के साथ ही साथ, क्योंकि हमारे सर की, हमारे बालों की जो टेंडेंसी है वो भी वात वाली है। तो हमें अपने बालों की टेंडेंसी को चेंज करने के लिए, वात प्रकृति को कफ की तरफ ले जाने के लिए, जिससे कि हमारे बाल हैवी हो, हमें ठंडी चीजों को अपने बालों पे अप्लाई करना चाहिए। ठंडी चीजों का हमें अपने बालों पे पैक लगा के अपने बालों को फिर वॉश करना चाहिए। अब ठंडी चीजें क्या क्या होती हैं? सबसे पहला होता है मेहंदी, दूसरा होता है आंवला, तीसरा भृंगराज। ये जो चीजें होती हैं ये बालों को घना करती हैं। आपको क्या करना है, महीने में 2 बार आपको ये अप्लाई करना है। अभी तो सर्दियां हैं, आप महीने में 1 बार करना। जब गर्मियां आ जाएंगी तो आप हफ्ते में 1 बार तो जरूर ही करना। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बालों की क्वांटिटी के हिसाब से कि कितना लगेगा, बराबर बराबर मात्रा में आंवला, मेहंदी और भृंगराज, इन तीनों को लेंगे और रात को भिगो देंगे। नॉर्मल कटोरी लेनी है, लोहे की का बर्तन नहीं लेना, स्टील का ले लो या कांच का। इनको आप भिगो के रख लो, पैक बना लो इसका। फिर सुबह अपने बालों में इनको अच्छे से अप्लाई कर लो। आपको रूट से लेके अपनी पूरी लेंथ पे इसको अपने बालों के छोटे छोटे पार्टीशन बना के पहले अपने रूट्स पे लगाना, फिर अपने लेंथ पे लगाना, बिल्कुल अपने एकदम लास्ट सिरे तक। इससे धीरे 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 आपके बालों की जो टेंडेंसी है, वो कफ वाली होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आपके बालों का कफ बढ़ेगा, बाल आपके घने होते चले जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि हमारे तो बालों का कलर चेंज हो जाएगा, भाई ज्यादातर जिन लोगों की ये मेरे पास इंक्वायरी आ रही है वो अभी बहुत कम एज के बच्चे हैं। तो जब मैंने अपने बालों में मेहंदी लगानी शुरू की थी, शौक में ही, जब मैं 10th में थी, हुआ ऐसा कि मेरा स्कूल ना काफी दूर था, कम से कम 4.5-5 किलोमीटर दूर था। हम लोग पैदल जाया करते थे, उस जमाने की बात है, हम बाबा आदम के जमाने के लोग हैं। तो पैदल स्कूल जाना होता था, धूप में जब वापस आते थे तो मेरे जो बाल थे ऊपर से बहुत सुनहरी हो रखे थे और काफी टूटे टूटे थे, अजीब से बाल थे। मुझे बाल बड़े बुरे लगते थे अपने। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी दादी अपने बालों में मेहंदी लगा रही थी, तो जो मेहंदी बच गई मेरी दादी ने मेरे बालों में लगा दी। हालांकि मैं मना कर रही थी कि मुझे नहीं लगानी, तो मेरी दादी ने मेरे बालों में वो लगाई मेहंदी। और जब मैंने उसको वॉश किया 1 घंटे के बाद, तो वो जो अजीब से गंदे से सुनहरे कलर के बाल थे वो एकदम डार्क ब्राउन होके आए। और मुझे अपने बाल उस वक्त बहुत अच्छे लगे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो इसके बाद मैंने क्या किया, जब भी मेरी दादी मेहंदी लगाती थी तो मैं एक्स्ट्रा भिगोने के लिए बोलती थी और मैं भी अपने बालों में मेहंदी लगाने लगी। मैंने पाया कि धीरे 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 मेरे बाल काले हो गए, क्योंकि वो धूप की वजह से टैन होके मेरे बाल ऐसे हो रहे थे। तो क्योंकि मेरे बालों की टैनिंग खत्म कर दी थी उन्होंने, तो मेरे बाल वापस से काले हो गए। और तब से लेके मेरे बाल अभी तक बहुत घने हैं। तो आपको भी क्या करना है, गर्मियों में तो आपको हफ्ते में 1 बार ये पैक लगाना है। आप अपने बालों में इस पैक को लगा लेंगे, जिसमें आपने मेहंदी, भृंगराज और आंवला भिगोया हुआ है, और अपने बालों के स्कैल्प पे इसको लगा के लेंथ पे
और अपना बांध के इसको पन्नी से इसको ढक लेंगे या जो शावर कैप होती है उससे। उसके बाद 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद जितना आपकी इच्छा हो उस आप बालों को धो लीजिए। बालों को धोने के बाद हमेशा ही आपको ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने के बाद रूट्स पे लेंथ पे आपको नेक्स्ट डे अगर आपको धोने हैं तो आप धोएंगे या तो बेसन के पैक से या मुल्तानी के पैक से। बेसन से अगर आपको धोने हैं तो आपको बेसन को पानी में घोल लेना है और अपने बालों में लगा लेना और हल्के हल्के रब करते हुए अपने बालों को और अपने जो रूट्स हैं उनको बहुत हल्के 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 इस तरह से रब करते हुए जब आप वॉश करोगे तो आपके बालों की सारी चिकनाई निकल जाएगी। इसके बजाय अगर आप मुल्तानी यूज करना चाहें तो मुल्तानी भी अपने आप में बिल्कुल बेस्ट है। अगर मुल्तानी से आपको धोना है तो मुल्तानी को भी पानी में भिगो लीजिए। पाउडर आता है आजकल, पानी में भिगो लो और जिस समय आप नहाते हैं उस समय अपने बालों में लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के अपने बालों को इस तरह से बहुत हल्के हल्के अपने उंगलियों के पोरों से अपनी जड़ों को बहुत अच्छे से मसल लेना है, अपने पूरी लेंथ को भी, और फिर अपने बालों को वॉश कर लेना। तो जब आप इस तरह से वॉश करोगे तो सारा जो चिकनाई है, सारा ऑयल है वो निकल जाएगा एक्स्ट्रा। इस तरह से धीरे 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 कुछ महीने आपको लगेंगे, आपके बाल कंपैरेटिवली आपको घने लगने शुरू हो जाएंगे। और अगर ये नुस्खा आप हमेशा ही जीवन में अपनाते हो तो आप पाओगे कि कुछ सालों बाद आपके बाल बहुत घने हो गए हैं। मैं आपको ये झूठा भरोसा बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप आज आपने पैक लगाया और आपके हफ्ते में बाल घने या महीने में बाल घने, नहीं। बालों की टेंडेंसी चेंज होने में बहुत समय लगता है और बालों पे परमानेंट असर आने के लिए बहुत समय लगता है। जो आयुर्वेदिक और देसी नुस्खे होते हैं ये परमानेंट असर करते हैं, लेकिन करते थोड़ा धीरे धीरे हैं। तो पूरी पेशेंस के साथ करना। ये नहीं कि आपने 1-2 बार यूज किया और उसके बाद बिल्कुल हतोत्साहित होके बैठ गए कि जी इससे तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैं पूरे भरोसे के साथ कहती हूं कि आप ये नुस्खे यूज करते रहिए तो आपके बाल कुछ ही महीनों में बहुत घने हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये होगा कि जब आपकी एज काफी ज्यादा हो जाएगी, मेरी एज के आप हो जाओगे, तब तक भी आपके बाल काले बने रहेंगे, काले भी रहेंगे, घने भी रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे और लेंथ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। आपकी कोई सजेशन हो, आपको कोई टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए। ये वीडियो कैसी लगी ये भी आपको लिखना है जरूर। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।